नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाढ़ और भारी बारिश से मचे तबाही के बीच केंद्र सरकार ने राहत की बड़ी घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के लिए 1950 करोड़ 80 लाख रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी है। इसमें कर्नाटक को 384 करोड़ 40 लाख और महाराष्ट्र को 1566 करोड़ 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार हर आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। इस राशि से राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर उठी उठापटक का नया अपडेट सामने आया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश रोकने के लिए आरोप लगाया था, लेकिन यह आरोप बेबुनियाद है। सिरसा ने कहा कि दिवाली के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी उपाय लागू किए जा रहे हैं। वहीं पराली जलाने के मुद्दे पर उन्होंने एएपी पर पंजाब किसानों को गलत ठहराने और धर्म का मुद्दा उठाने का आरोप भी लगाया। क्रिकेट मैदान पर एक बार फिर गूंजेगा ऋषभ पंत का नाम। जी हां, टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत धमाकेदार वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बीसीसीआई ने उन्हें साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 2-4 दिवसीय मुकाबलों के लिए भारत ए टीम का कप्तान नियुक्त किया है। ये मुकाबले बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक खेले जाएंगे। चोट के बाद करीब 3 महीने बाहर रहे पंत अब एक बार फिर अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से मैदान पर जलवा दिखाने को तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सूरत लोकसभा चुनाव में हुई धमकियों की तरह ही इस बार भी बिहार में जनसुराज के 3 उम्मीदवारों को भाजपा के शीर्ष नेताओं अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान सहित अन्य नेताओं ने दबाव डालकर चुनाव लड़ने से रोक दिया। किशोर ने इस मामले को राजनीतिक दबाव और अनुचित हस्तक्षेप बताया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए चिंता का विषय है। जुबली हिल्स उपचुनाव में एआईएमएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव का समर्थन किया है और स्थानीय मतदाताओं से उन्हें वोट देने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि इस एक सीट के उपचुनाव को बिहार की 200 से अधिक विधानसभा सीटों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि गठबंधन बनाने के लिए पत्र भेजे गए, लेकिन सहमति नहीं बन सकी, इसलिए एआईएमआईएम ने खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। कर्नाटक में बुनियादी सुविधाओं को लेकर पहले विवाद के बाद किरण शॉइस ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात की। इससे पहले शिव कुमार ने किरण मजूमदार शॉ की आलोचना को निजी एजेंडा बताया था और सवाल उठाया कि जब भाजपा की सरकार थी तब इन मुद्दों पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बाढ़ प्रभावित राज्यों पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए तत्काल राहत सामग्री भेजी गई थी और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। वहीं आज उन्होंने पंजाब के अन्नदाता किसानों को 2500 बोरों में कुल 1000 क्विंटल उन्नत प्रजाति के DBW 327 गेहूं के बीज भेजने की खुशी जताई। यह प्रजाति, जिसे कर्ण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है, केवल 155 दिनों में तैयार हो जाती है और रोग प्रतिरोधी गुणों से लैस है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वे अज्ञानी और नासमझ हैं। अपने नेताओं को कहिए कि वे बिहार के विकास, पलायन, निवेश और जीएसटी पर बात करें। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी केवल अपराधियों को टिकट देने में लगे रहते हैं, जबकि राहुल गांधी आम लोगों के साथ सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार के बावजूद बर्बादी में सबसे बड़ी भूमिका भाजपा की है। देखिए, बिहार की जनता के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा में घोषणा की कि महिलाओं के लिए शुरू की गई नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को यह राशि मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कई नई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों की मदद के लिए इस वर्ष अनुकंपा नियुक्ति कोटे के तहत 136 आश्रितों को नौकरी दी गई है। इसके अलावा सीएम ने पुलिस के कल्याण और सुरक्षा के लिए कई अन्य लाभकारी योजनाओं का भी उद्घाटन किया, जो राज्य में कानून व्यवस्था और पुलिस परिवारों के लिए बड़े तोहफे साबित होंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया, देश में लगभग 6 करोड़ 70 लाख लोग ईंधन खरीद रहे हैं, जो भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है। उन्होंने कहा कि भारत $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पुरी ने बताया कि देश में 24,500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है, जिसे 2030 तक 33,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। दीपावली के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई है। मंगलवार को कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। चंडीगढ़ में AQI 146, जबकि लुधियाना, अमृतसर और बठिंडा जैसे शहरों में 200 से ऊपर रहा। विशेषज्ञों ने बताया कि पराली जलाना अभी भी प्रदूषण का मुख्य कारण है। हालांकि इस साल इसकी घटनाएं घटी हैं, लेकिन हवाओं के रुख से प्रदूषण का असर दिल्ली और आसपास के इलाकों तक पहुंच गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची को जीत की बधाई दी। मोदी ने कहा कि वे भारत जापान की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ताकाइची जापान की संसद में बहुमत से प्रधानमंत्री चुनी गईं और यह जापान की राजनीति में ऐतिहासिक क्षण है। पूर्व टीवी एंकर से राजनीति में आई ताकाइची 1993 से सक्रिय हैं और अब देश को आर्थिक चुनौतियों से उबारने की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल और दिल्ली से संबंधित अधिकारियों के साथ रबी की फसल के लिए खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर व्यापक चर्चा हुई। सोयाबीन की फसल येलो मोजेक और अतिवृष्टि से प्रभावित हुई थी, इसलिए किसानों के खातों में राजस्व पुस्तक परिपत्र RBC की राशि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि एक बार पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि सभी वास्तविक नुकसानग्रस्त किसान फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर दुख व्यक्त किया। 44 साल की उम्र में सोमवार को निधन होने वाले असरानी ने भारतीय सिनेमा में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया और दर्शकों को लंबे समय तक हंसाया। मोदी ने उनके योगदान को याद करते हुए संवेदनाएं व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह, स्वाति मालीवाल और अन्य नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। असरानी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मध्य प्रदेश में उत्सव की खुशियां। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर कहा कि यह परंपरा वर्षों से पूरे देश में मनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले साल से सभी त्योहारों को सामाजिक कार्यक्रमों के साथ मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में दूध उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का स्थान बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। 15 साल से लंबित योजना के तहत अब वहां नया प्रेसिडेंशियल बॉलरूम बनने जा रहा है। इसके लिए पुरानी संरचना को हटाकर आधुनिक सुविधाओं वाला हॉल तैयार किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह बदलाव ऐतिहासिक व पारंपरिक रूप को बरकरार रखते हुए व्हाइट हाउस को और भव्य बनाने का सपना है, जिसे अब उन्होंने साकार करने का काम शुरू कर दिया है। शनिवार वाड़ा पुणे का ऐतिहासिक किला है, जो मराठा साम्राज्य के समय का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। हाल ही में यहां मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने के बाद विवाद खड़ा हो गया। भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में कुछ हिंदू संगठनों ने स्थल का शुद्धिकरण किया। इस कार्रवाई का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सत्ताधारी एनडीए में शामिल शिवसेना और एनसीपी ने सांसद मेधा कुलकर्णी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य के नियम अलग हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा आचरण नियम अलग होते हैं और उन्हें RSS के कार्यक्रमों में शामिल होने का अधिकार है। वहीं राज्य कर्मचारियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। खरगे ने दो टूक अंदाज में कहा कि राज्य कर्मचारियों को अपने सरकारी दायित्वों, नियमों का पालन करना अनिवार्य है और किसी संगठन के कार्यक्रम में भाग लेना उनका अधिकार नहीं है। चिराग पासवान ने बिहार में डिप्टी CM पद को लेकर उठ रही दावेदारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे विषयों पर समय से पहले चर्चा करना सही नहीं है और पहले सरकार का गठन होना जरूरी है। चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि इसी तरह की महत्वाकांक्षाओं ने पहले महागठबंधन को कमजोर किया था। उनका मानना है कि अब समय है सरकार बनाने और स्थिर प्रशासन पर ध्यान देने का, न कि पद और दावों को लेकर विवाद पैदा करने का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनावों में भाग न लेने का ऐलान कर दिया है। झामुमो के इस फैसले के बाद पार्टी ने RJD और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पार्टी की रणनीति और चुनावी स्थिति का परिणाम है। झामुमो का जोर है कि बिहार में गठबंधन को लेकर समझौता और नेतृत्व के मुद्दों ने उन्हें अलग राह चुनने पर मजबूर किया है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने RSS पर प्रतिबंध की चर्चा को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ सोच रखने वालों और RSS पर प्रतिबंध लगाने वालों के खिलाफ सैकड़ों सिद्धारमैया पैदा होने चाहिए, तब भी कुछ नहीं होगा। राणे ने इस बयान में स्पष्ट किया कि RSS को लेकर कोई असर या बदलाव नहीं आएगा। उनके अनुसार यह केवल राजनीतिक बहस का हिस्सा है और वास्तविकता में इस तरह के कदम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एशिया कप ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम की जीत के जश्न में शामिल मोहसिन नकवी की हरकतों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एशिया कप के दौरान नकवी कुंडली मारकर बैठा नजर आया, जिसे लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI अब सख्त कदम उठाने की योजना बना रहा है। BCCI इस मामले में समीक्षा कर सकता है और नियमों के तहत उचित कार्रवाई करेगा, ताकि मैदान पर अनुशासन और टीम की छवि बनाए रखी जा सके। मुजफ्फरपुर की रैली के दौरान एक दिलचस्प घटना देखने को मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर पहुंचकर बीजेपी की प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहनाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन संजय झा ने बीच में रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद नीतीश ने हाथ बढ़ाकर रमा निषाद को गले में माला पहनाई और कहा, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़े डाहते हो। इस पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने भी मंच से तंज कसा है। हाथ करो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब।
बिहार की मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी की कैंडिडेट श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कराने की मांग भाजपा ने चुनाव आयोग के समक्ष की। बीजेपी का आरोप है कि श्वेता बिहार की मूल निवासी नहीं है और इसलिए उनका नामांकन नियमों के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने शिकायत पर विचार करने की बात कही है और मामले की आगे की कार्रवाई पर फैसला जल्द सुनाया जा सकता है। देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, जो वीर जवान देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे चुके हैं, उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने 3 साल तक हर साल 100 करोड़ रुपए पुलिस जवानों के बेहतर आवास निर्माण के लिए आवंटित करने की घोषणा की। धामी ने कहा कि यह कदम पुलिस व्यवस्था में सुधार और जवानों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।